आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो एलपीजी सिलेंडर है उसके प्राइजेस दोस्तों 1000 रुपये से बढ़ गए हैं, बात करेंगे हम। लेकिन उससे पहले बता दूं कि साइकोलॉजी ऑफ पावर गेम्स अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि यार मैं हर जगह दबता रहता हूँ, दबाया जाता है, मुझे दिक्कतें हैं, तो आप ये शानदार कोर्स अवेल कर सकते हैं। एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगे, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो बात ये है कि जो सिलेंडर है भाई, सिलेंडर कौन सा सिलेंडर, वो सिलेंडर जो हम यूज़ करते हैं, तो इसमें 1000 रुपये के करीब लगभग 993 रुपीज़ प्राइस बढ़ा दिए गए हैं। चौंक गए? बट ये कमर्शियल सिलेंडर के हैं, ठीक है, ये हैं कमर्शियल सिलेंडर के। डोमेस्टिक सिलेंडर के नो चेंज। तो डोमेस्टिक सिलेंडर जो है उसके प्राइस नहीं बढ़ाए गए हैं। कमर्शियल सिलेंडर जो है वो लगभग 3072 का इस समय आपको मिलेगा। क्या फ़र्क होता है भाई? डोमेस्टिक जो है वो 14.2 किलो का होता है, ये लगभग 19 से 20 किलो का होता है। तो 19 किलो का ये सिलेंडर है, बड़ा सिलेंडर होता है, कमर्शियल होता है। अभी मैं मार्च में उत्तराखंड गया, वॉर पीक पर था, तो ये बात सच है कि ये विजिबल था क्लियरली, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे थे सिलेंडर आ नहीं रहे। बात ये है कि चलो आप दाम भी बढ़ा दो, हम प्राइस और बढ़ा देंगे, खाने के लोग खाएंगे ही। पहाड़ों पे पागलों वाली भीड़ बढ़ रही है, ये बता दूं आपको। पहाड़ों पे ना एकदम मतलब लोग पगला चुके हैं। तो बोला कि दाम और बढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दाम बढ़ जाएंगे। लेकिन दिक्कत है कि अवेलेबिलिटी तो हो, मिले तो सिलेंडर। तो कमर्शियल सिलेंडर जो है इतना, और देखिए ये ओटीपी बेस्ड भी कर दिया गया है कि ओटीपी दो सिलेंडर लो। खैर मैं तो जो सिलेंडर लेता हूँ तो ओटीपी के बिना तो वो डिलीवरी देता भी नहीं है। बट कई जगह ऐसा होता नहीं, कह रहे कोई बात नहीं सर, काला बाजारी हो रही है, 2000 दो आपका सिलेंडर हो जाएगा। कई जगह ऐसा होता है। तो काला बाजारी को रोकने के लिए, ये ओटीपी बेस्ड फ्रॉड को रोकने के लिए अब डिलीवरी सिस्टम जो है वो कर दिया है। तो 1 मई से जो है ये दाम लागू हो जाएंगे। और दिल्ली हम बेंचमार्क मारते हैं, अभी जो दिल्ली में डोमेस्टिक सिलेंडर जो है वो 993 का आ रहा है, जैसे हमारे यहाँ तो 950 का आ रहा है। तो उसमें अभी कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि 1 मई से जो कंपनीज़ हैं वो नए दाम जो हैं वो निकालते हैं। क्यों हुआ? जाहिर सी बात है, वॉर है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो बंद है, और इंडिया जो है वो पूरा ऑयल इंपोर्ट्स पे डिपेंड करता है। हम जहाँ से एलपीजी एलएनजी मंगाते हैं कतर से, उनके प्लांट ही बंद पड़े हुए हैं। लगातार प्राइस जो है वो हमको देखने को मिल ही रहा है। मतलब आप ये मान के चलिए कि ये धीमे धीमे प्राइस बढ़ा, जैसे अभी मार्च में 144 रुपये बढ़ा है, अप्रैल में 200 रुपये बढ़ा, और फिर 993 रुपये बढ़ा दिया। ये चीज़ है। अब बड़ी बात यह है कि अगर वॉर रुकेगा और प्राइस नॉर्मल होंगे, मतलब लड़ाई नॉर्मल होगी, तो ये प्राइस घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ये जितनी भी सरकारी कंपनीज हैं ये प्राइस बढ़ा तो तुरंत देती है, बट घटाने में अभी तक देखिए पेट्रोल कितना नॉर्मल 70 रुपये प्रति बैरल पेट्रोल था, लेकिन नहीं घटा है, क्योंकि सरकार को सबसे ज़्यादा मुनाफा इससे होता है। तो प्राइस बढ़ाने में तो सबसे आगे हैं, घटाने में पता नहीं। ये चीज़ है। सरकार देखिए इलेक्शंस है, ऐसा बोला जा रहा था कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस खत्म होंगे, 4 मई के बाद डोमेस्टिक सिलेंडर्स के दाम बढ़ सकते हैं, बट सरकार ने साफ किया है कि नहीं बढ़ेंगे, बढ़ने भी नहीं चाहिए भैया, वरना बहुत दिक्कत होगी। अब यहाँ पे सरकार जो है वो हाउस होल्ड को इन्फ्लेशन से बचाना चाह रही है। डोमेस्टिक एलपीजी जाहिर सी बात है अगर बढ़ेंगे तो जो फैमिलीज़ हैं, हर कोई तो इतना अमीर होता नहीं है, कोई इतना अमीर नहीं है मेरे भैया, हर कोई क्या, तो उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। पॉलिटिकल और सोशल प्रेशर होगा कि आओ बेटा इलेक्शन आने वाले ना, अब वोट मांगने आना, है ना। आमतौर पर जब इलेक्शंस होते हैं तो कोई दाम नहीं बढ़ते, बट उसके बाद बढ़ते हैं। बट सरकार ने साफ किया कि इलेक्शंस के बाद भी कोई दाम नहीं बढ़ेंगे। अब जाहिर सी बात है कि जो लोग बाहर बहुत खाना खाते हैं, बहुत चटोरते हैं, दैट विल बिकम एक्सपेंसिव। सबसे बड़ी दिक्कत जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी है, ठीक है, जो आपको दिखते हैं ना ठेले रेवड़ी वाले, उनको दे विल बी हिट। और ये बिजनेस कॉस्ट इन्फ्लेशन है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपको भी होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है फूड डिलीवरी महंगी हो जाएगी अगर आप बाहर से मंगा रहे हैं। घर पे भी सिलेंडर जो है वो महंगा आएगा, बट देखिए इसमें कोई आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये तो रही सिलेंडर की बात। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों क्या क्या चेंज होने वाला है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, बहुत सारी चीज़ें जो है ना बदलने वाली हैं 1 मई से। अब 1 मई से अगर बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो सिलेंडर का मैंने बता दिया। उसके बाद एटीएम, देखिए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब अगर आप लिमिट से ज़्यादा बार पैसे निकालते हैं तो 23 रुपये देने पड़ेंगे। पहले 21 रुपये लगते थे, बहुत ज़्यादा, हालांकि ये क्यों ही लगते हैं, बट चलो ठीक है, 21 रुपये अपने ही पैसे निकालने के लिमिट से ज़्यादा, शायद कितनी 3 या 4 लिमिट होती है कि बार बार एटीएम, तो वो भी 20,000 तक ही देते हैं वो।
20,000 तक ही कुछ एटीएम में तो 10,000 तक की है, ठीक है। तो बस 4 बार हो गया महीने में, तो 23 रुपये आपको देने पड़ेंगे। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, यूपीआई डिजिटल पेमेंट में अभी हालांकि साफ नहीं है, बट बताया जा रहा है कि ट्रांजैक्शन लिमिट्स जो हैं वो कर दी जाएंगी। बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस आप नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यूपीआई को लेकर काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। ऑथेंटिकेशन स्टेप्स थोड़े और लगा दिए जाएंगे कि आप ही हो, ऐसा तो नहीं कि कोई और आपके बिना पे ट्रांजैक्शन कर रहा है। और कुछ जगहों पे तो पेमेंट रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी जाएंगी, राइट। तो ये भी चीज़ है। देन देयर आर क्रेडिट कार्ड रूल्स अपडेट। अब हो सकता है बैंक कैशबैक स्ट्रक्चर, जो आपको कैशबैक मिलता है ना कि इतना क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट करो तो आपको कैशबैक मिलेगा। जो यूटिलिटी पेमेंट्स होते हैं उसमें भी फीस, जैसे अगर आप बिजली का बिल पड़ रहे हो या जो भी है ना, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, अब क्रेडिट कार्ड से आप गैस बुक कर रहे हो, एलपीजी बुक कर रहे हो, तो उस पर भी हो सकता है फीस अब लगा दी जाए। लॉन्च सबसे बेस्ट, क्रेडिट कार्ड का द बेस्ट बेनिफिट लॉन्च एक्सेस। भाई अगर आप एयरपोर्ट पे जाओगे, जैसे अभी मैं पुणे एयरपोर्ट पे गया था, तो आपको कितना 2,000 2,500 तक देना पड़ सकता है। 1,500, कुछ जगहों पे 800 से स्टार्टिंग हो जाती है, बट 1,500 तो आप मिनिमम मान के चलिए। क्रेडिट कार्ड लेके जाओ, 1-2 रुपए में काम हो जाएगा। अब देखिए वो भी पूछ लो, देखो शर्माओ नहीं, वो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है। कुछ लोग शर्मा के, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो क्रेडिट कार्ड लेके जाएंगे, स्वैप करेंगे, पैसे कट गए उनके, वो कुछ बोल ही नहीं पाते। भाई तुम्हारा मामा बैठा है वो, या मामी है वो तुम्हारी जो बैठी, ज़्यादा इतना ज़्यादा वो मत किया करो, ठीक है, कि बहुत कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, हमसे भी ज़्यादा नॉर्मल है। तो जाके पूछो कि इस क्रेडिट कार्ड पे ऑफ है, ये क्रेडिट कार्ड ये चलेगा यहाँ पे 1-2 रुपए वाला कि स्कीम, पूछ लो एकदम धड़ल्ले से, और वो बोले तो चले जाओ, उसमें क्या है, ठीक है। थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो, बताएंगे हम साइकोलॉजी ऑफ पावर में ये सारी चीज़ें। तो वही है कि लाउंज एक्सेस बहुत बढ़िया है, कि लाउंज एक्सेस बेनिफिट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे, मस्त मिलेंगे, ये चीज़ है। उसके बाद बैंकिंग चार्जेस भी इंक्रीज हो सकते हैं। अब जैसे मिनिमम बैलेंस पे पेनल्टी लगती है ना, कि आप एक पर्टिकुलर बैलेंस होता है ना, 5,000 रखिए बैंक में, 1,000 रुपये रखिए, इतना तो आपको मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप नहीं मेंटेन करेंगे तो पेनल्टी पहले लगती थी, अब इंक्रीज हो सकती है। सर्विस चार्जेस थोड़े ज़्यादा लग सकते हैं, ट्रांजैक्शन फीस ज़्यादा लग सकती है। लेबर लॉस की बात करें तो यहाँ बहुत बड़ा चेंज हुआ है कि 50% जो सैलरी है इट मस्ट बी बेसिक पे, है ना। कुछ देखिए लेबर लॉस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हज़ारों लॉ हैं, उनको हम कंसाइज करके 200-250 में लेके आए। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हर स्टेट के अलग लेबर लॉ हैं। तो कुछ जगह पे तो ये इंप्लीमेंट हो गया कि 50% आपकी सैलरी बेसिक पे होगी। अब जाहिर सी बात है, अगर ऐसा होगा तो पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा सरकार का। यूपी में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो अब जाहिर सी अच्छी बात है भाई, इलेक्शंस आए ना आए, बट द थिंग इसकी फ़ायदा आपको मिलना चाहिए, है ना। ग्रेचुइटी इंक्रीज होगी, टेक होम सैलरी डिक्रीज हो सकती है, जाहिर सी बात है। देन देयर इज पेट्रोल और डीजल, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा फिर से वॉर हो जाता तब तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑनलाइन गेमिंग पे, हाँ ये भी बात है कि ऑनलाइन गेमिंग जो है, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी चीज़ें बदलेगी। एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी। एक्चुअली ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं, बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो इसको लेकर भी जो है वो एक अथॉरिटी बनाई जाएगी। और उसमें 3 कैटेगरी में गेम्स को बांटा गया है, ई गेम्स, डिजिटल गेम्स और आपका सोशल गेम्स, और आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अब। तो ये सारी चीज़ें बदल रही हैं, बट द बिगेस्ट इम्पैक्ट इज ऑफ एलपीजी सिलेंडर, स्पेशली टू बिजनेसमैन, स्ट्रीट वेंडर्स। पर ठीक है, जो है सो है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये बहुत ही शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।